हेलो देयर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके यूनिट 2 के बारे में, बेसिक्स ऑफ सी। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे और उसके साथ साथ कुछ थियोरी भी लर्न करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सी या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज को रन करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए। ठीक है, आप देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो या फिर टर्बो सी प्लस प्लस। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड देव सी प्लस प्लस करूंगा क्योंकि इसका इंटरफेस इजी टू यूज है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को रन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फाइल का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना, बाद में न्यू पे जाना और बाद में एक सोर्स फाइल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिख के आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम अभी कंप्यूटर में सेव नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, फिर से फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर देना। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ देव सी प्लस प्लस। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, बाद में इसके अंदर मैं सेव करवा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 मिट के यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट सी प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम कंप्यूटर में सेव हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक पैकेज इंक्लूड करवाना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, हमको लिखना है हैशटैग इंक्लूड INCLUDE और एरोस के बीच में stdio.h। ठीक है, हमने क्या किया कि stdio.h नाम का एक पैकेज हमने इंक्लूड करवाया। अभी के लिए ये चीज रट लो, बाद में इसका फंक्शन सिखाता हूँ। ठीक है, तो आगे जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि एक मेन फंक्शन क्रिएट करना है। वो कैसे करते हैं, हमको लिखना है void मेन और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हमको हमारा सारे टास्क करना है, कैरी आउट। ठीक है, तो ये है मेन नाम का एक फंक्शन और यहाँ पे void का मतलब क्या है, void का मतलब है नथिंग, मतलब एम्प्टीनेस। सपोज मुझको कुछ रिटर्न करवाना है, RETURN 1। सपोज मुझको रिटर्न करवाना है 1, तो मुझको यहाँ पे void के जगह लिखना होगा INT। void का मतलब क्या है, तो उसमें कुछ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे INT मेन लिख दिया। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। हम कंपाइल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाना है और कंपाइल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है एरर्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम एरर फ्री है और आप इसे रन करवा सकते हो। ठीक है, रन करवाने के लिए हमको फिर से एग्जीक्यूट पे जाना है और रन करवा देना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर इतने सेकंड्स विथ रिटर्न वैल्यू 1। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 और कंपाइल कर देता हूँ। अच्छा, कंपाइल का शॉर्टकट की है F9, रन का है F10 और कंपाइल एंड रन का है F11। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे F11 प्रेस कर देता हूँ, तो क्या हो गया, कंपाइल हो गया, बाद में रन भी हो गया ऑटोमेटिकली। तो देखो यहाँ पे फिर से आ गया, एक सेकेंड, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर इतने सेकंड्स विथ रिटर्न वैल्यू 8। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे 8 क्यों आया। अच्छा, सपोज मुझको यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करवाना, तो अब क्या होगा कि अगर मैं रन करूंगा इसको कंपाइल करके तो रिटर्न वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये है आप अगर कुछ नहीं रिटर्न करवाओगे तो 0 बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंपाइल कर दिया और बाद में रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आया प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर इतने सेकंड्स विथ रिटर्न वैल्यू 0। समझे आप, अगर मैं रिटर्न 0 लिखूं, रिटर्न 0, तो ये करेक्ट होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, रिटर्न वैल्यू 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि हमको प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे कमेंट करके, कमेंट ऐसे होती है। अच्छा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तो अब हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, हमको यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट F, यहाँ पे ब्रैकेट्स आएगा, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क आएगा और बाहर आएगा सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना है जो हमको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तो अब इस चीज को मैं कंपाइल कर देता हूँ और रन करवा देता हूँ। तो क्या आया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आउटपुट में आ गया। ठीक है, अच्छा,
तो ये जो प्रिंट एफ है इसे भी कहते हैं एक फंक्शन। अच्छा, जो भी चीज ऐसे ब्रैकेट के अंदर आए उसे कहते हैं फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स आए, इसका मतलब ये है कि मेन एक फंक्शन है। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स आए, देखो यहाँ पे, मतलब इसका मतलब ये है कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का मतलब ये होता है, जब भी आप ये ब्रैकेट्स देखो तो पता चलना चाहिए कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये इस पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मैं इस पैकेज को हटा दूं, अगर मैं इस पैकेज को इंक्लूड ही ना कर रहा हूं तो क्या होगा, देखो कंपाइल करता है तो यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे लिखता है कि प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस ग्रुप। इसका मतलब ये है कि हमको इंक्लूड करवाना होगा ये पैकेज stdio.h अगर आपको प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझको कुछ नया प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया, अब नया प्रोग्राम लिखना है। तो ये सेव हो गया। अच्छा, मैं देव C++ को एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, आपको सिखाता हूँ कि आप ओपन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज प्रेस कर दिया, सेव चेंजेस, यस सेव चेंजेस। अच्छा, तो फिर से मैं ओपन कर देता हूँ देव C++। राइट, तो ऐसा इंटरफेस फिर से आ गया। अब आपको फाइल पे जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, तो देखो फिर से ये आ गया। अच्छा, अब मुझको कुछ नया प्रोग्राम लिखना है, तो आपको फिर से फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और सोर्स फाइल क्रिएट कर देनी है। ठीक है, ये अनटाइटल्ड वन फिर से आ गया, आपको सेव करना, सेव एज सेकेंड प्रोग्राम। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड एरिया। ठीक है, ऐसे कर दिया सेव। अच्छा, तो एक क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितने कितने वेरिएबल चाहिए। देखो, एक एरिया नाम का वेरिएबल चाहिए जिसमें सब कुछ स्टोर होगा। ठीक है, और एरिया प्रिंट होगा। ठीक है, एक वेरिएबल इसका एक वेरिएबल इसके लिए। अब दूसरा वेरिएबल क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, क्योंकि हमको रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए ऑब्वियसली। और तीसरा क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंक्लूड करवा देता हूं, इंक्लूड video.h। ठीक है, बाद में आप इंट में। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना भूल गया, ये देव C++ है, उसमें ये वॉइड एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, बाकी सब करते हैं, लेकिन ये जो है क्या कहता है, देव C++ सॉफ्टवेयर है वो वॉइड एक्सेप्ट नहीं करता। देखो, अगर मैं कंपाइल करूंगा तो यहाँ पर एरर आएगा, लगता है कि मेन मस्ट रिटर्न इंट, तो कंपल्सरीली हमको यहाँ पे इंट लिखना होगा। ठीक है, ये चीज आप रट लो, यहाँ पे इंट मेन करके हमको स्टार्ट करना अगर आप देव C++ यूज करते हो तो। अच्छा, तो रेक्टेंगल के लिए हमको, अच्छा देखो, हमको वेरिएबल डिफाइन करना, एक कर दिया लेंथ और दूसरा कर दिया ब्रेथ। अच्छा, तो अब देखो, एक कंसेप्ट है इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा कि एक लेंथ नाम का वेरिएबल है। ठीक है, लेंथ नाम का एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है int। तो हमको दो चीज पता चली इससे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इज इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या कि लेंथ नाम का एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है 10, उसका डेटा टाइप है int मतलब इंटीजर टाइप, और उसके अंदर 10 स्टोर हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वेरिएबल को एक वैल्यू मिल गई है, इसीलिए इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे हमको सिर्फ पता चलता है कि ब्रेथ नाम का वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप है int, तो इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। मतलब ब्रेथ को मैंने डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यूज नहीं पुट की। तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में ये फर्क होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रेथ में कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5, मतलब ये क्या हुआ कि ये इनिशियलाइज हुआ, ब्रेथ के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। अच्छा, इनिशियलाइजेशन।
ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन, ये इनिशियलाइजेशन। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना होगा कि एक नया वेरिएबल देना होगा एरिया नाम का, int एरिया। अब इसमें क्या हमको फॉर्मूला यूज करवाना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो अच्छा एक और कंसेप्ट यहां पे आता है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और डायनामिक इनिशियलाइजेशन। इससे कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, int एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ये एक वेरिएबल है, लेंथ एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टोर हुआ। तो यहाँ पे कमेंट करके मैं लिख देता हूँ कि लेंथ की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, मतलब 10 इंटू 10। ठीक है, लेंथ की वैल्यू है 10 इसलिए यहाँ पे लिख दिया 10, बाद में इंटू का साइन, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे आ गया 5। तो इसका आंसर क्या होगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई वेरिएबल इनटू वेरिएबल, इसलिए इसे कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या किया कि int लेंथ इज इक्वल्स टू 10, हमने डायरेक्टली 10 डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज नहीं किया 10 की बजाय, यहाँ डायरेक्टली 10 लिख दिया, इसलिए इसको कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अच्छा, तो अब हमको क्या करना है कि एरिया तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन अब इसको हमको प्रिंट करवाना। तो हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, प्रिंट f, बाद में ब्रैकेट्स आएगा, बाद में डबल कोटेशन मार्क, बाहर आएगा सेमीकोलन। अच्छा, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है परसेंटेज साइन d। अच्छा देखो कंपाइलर यहाँ पे आया, प्रिंट f रीड किया, तो कंपाइलर को पता चल गया कि प्रिंट f मतलब हमको कुछ प्रिंट करवाना है। बाद में आगे बढ़ता है तो परसेंटेज d पे आएगा। अब परसेंटेज d का मतलब क्या है, परसेंटेज d मींस टीचर टाइप। ठीक है, यहाँ पे d पे आया, मतलब कंपाइलर को पता चल गया कि जो प्रिंट करवाना है वो एक इंटीजर टाइप है। तो एक और क्वेश्चन आएगा कि देखो यहाँ पे इंटीजर टाइप के तो लेंथ, ब्रेथ और एरिया मतलब 3 है टोटल इंटीजर टाइप, तो कौन सा प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कोमा करके एरिया, नहीं हाँ, क्योंकि हमको एरिया प्रिंट करवाना और उसके डेटा टाइप है INT टाइप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो परसेंटेज f भी आता है, इसका मतलब ये है परसेंटेज f मीन्स फ्लोट, परसेंटेज c मीन्स कैरेक्टर। अच्छा, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, तो अब क्या होगा, फिर से सिखाता हूँ कि कंपाइलर यहाँ प्रिंट f पे आएगा, उसको पता चलेगा कि उसको कुछ प्रिंट करवाना है, और जब परसेंटेज d पे आएगा मतलब उसको पता चल गया कि मुझको जो प्रिंट करवाना है वो INT टाइप में प्रिंट करवाना है। अब आगे बढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि मुझको एरिया नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यूज है, उसके अंदर वैल्यू क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे 50 प्रिंट हो जाएगा। देखो कंपाइलर यहाँ पे करवा देगा 50 को प्रिंट। ठीक है, अच्छा तो अब इसको हम कंपाइल एंड रन करवा देते हैं। यहाँ पे एरर्स आ गए 0 और रन पे क्या हुआ 50 प्रिंट हो गया। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा देखो प्रिंट पे आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बाद में यहाँ पे परसेंटेज d पे आएगा, तो उसको पता चलेगा कि प्रिंट क्या करवाना है, इंटीजर टाइप में करवाना है, प्रिंट क्या प्रिंट करवाना है एरिया। ठीक है, ऐसे चलता है। तो फिर से रन करा देता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ता है, कंट्रोल N प्रेस कर दिया, अनटाइटल्ड 2 मतलब सेव नहीं है, यहाँ पे जाके सेव कर देते हैं। हाँ, इसका नाम रख देता हूँ scanf। ठीक है, और कर दिया इसको सेव। अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड रेडियस सर्कल एंड फाइंड एरिया। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड रेडियस ऑफ सर्कल
एंड फाइंड आउट इट्स एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करवाना, इंक्लूड करवाना। क्या इंक्लूड करवाना, स्टूडियो पैकेज। ठीक है, पैकेज इंक्लूड हो गया। बाद में मेन फंक्शन डिक्लेयर करना, int मेन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करता है हमारा प्रोग्राम। अच्छा, तो अब हमको क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे रीड का मतलब है इनपुट करवाना, मतलब यूजर चूज करेगा कि उस सर्कल की रेडियस क्या होनी चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू रीड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड फाइंड आउट इट्स एरिया। अच्छा, सर्कल का रेडियस अगर मुझको अगर सर्कल का एरिया मुझको फाइंड आउट करना, तो क्या फॉर्मूला यूज होगी, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमको टोटल 2 वेरिएबल चाहिए, एक एरिया का वेरिएबल चाहिए और दूसरा चाहिए रेडियस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करा देता हूँ int रेडियस। अच्छा देखो, एक चीज है, अगर आपको सर्कल का रेडियस इनपुट करवाना तो आपको फ्लोट टाइप यूज करना होगा, क्योंकि रेडियस यूजुअली पॉइंट में आता है, 3.1 3.5 ऐसा। यहाँ पे लिख दो फ्लोट रेडियस। ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया। रेडियस नाम का वेरिएबल है, उसका टाइप है फ्लोट। फ्लोट मतलब कोई छोटा सा डेसिमल प्लेस, जैसे कि 2.5 2.75 ऐसे करके। फ्लोट का मतलब ये है। अच्छा, फ्लोट रेडियस डिक्लेयर हो गया। अब रेडियस के अंदर मुझको कुछ वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमको यूज करना होगा स्कैनर क्लास। अच्छा, देखता है स्कैन एफ, बाद में ये ब्रैकेट्स, बाद में डबल कोटेशन मार्क, बाद बाहर आएगा सेमीकोलन। ठीक है, हम प्रिंट एफ कैसे यूज करते थे वैसे स्कैन एफ यूज करना होता। और प्रिंट एफ में हम कैसे, अगर ये रिमूव कर देते थे तो एक एरर आ जाता। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एरर आएगा, स्कैन एफ वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस कोड। इसका मतलब ये है कि ये जो स्कैन एफ फंक्शन है वो इस पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये पैकेज नहीं रहेगा तो ये फंक्शन हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा और वो इनपुट हो जाएगी रेडियस के अंदर। ठीक है, सपोज यहाँ पे यूजर ने इनपुट करवाया 10, तो यहाँ पे रेडियस के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि स्कैन एफ के बीच में डबल कोटेशन मार्क के बीच में यहाँ पे लिखना है परसेंटेज एफ, क्योंकि रेडियस है, रेडियस के अंदर हमको पुट करवाना है और रेडियस का टाइप क्या है, फ्लोट टाइप, इसलिए यहाँ पे आ गया परसेंटेज एफ। अब इसके अंदर हमको करवाना है कि हमको वैल्यू रेडियस के अंदर स्टोर करवाना। अच्छा, तो एक चीज है एंड, आप लिखते होगे कई बार ये वाला एंड, तो इसका एक्चुअल नाम है एम्पियर्स एंड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या कि ये एक इस रेडियस नाम के वेरिएबल का एक टेम्पररी स्पेस क्रिएट कर देती है। ठीक है, ये इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि एम्पियर्स एंड का मीनिंग क्या है, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसका फंक्शन है कि रेडियस नाम के वेरिएबल का एक टेम्पररी स्पेस क्रिएट कर देती है कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, तो अब कंपाइलर यहाँ पे है स्कैन एफ, तो उसको पता चल जाएगा कोई कुछ इनपुट करवाना है यूजर के पास से। अब आगे बढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि फ्लोट टाइप एंटर होगा। ठीक है, फ्लोट टाइप इनपुट होगा। अब आगे बढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि वो जो वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा वो किसके अंदर स्टोर करनी है, तो रेडियस के अंदर स्टोर करनी है। ठीक है, तो इसको कंपाइल कर देते हैं, एरर्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसको रन करवा देते हैं। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पे कैसे ब्लैंक स्क्रीन आ गई, तो मुझको तो पता है कि मैंने कुछ इनपुट कर दिया, इसलिए मैंने 5 करके एंटर कर दिया। लेकिन कोई अगर थर्ड पार्टी मतलब कोई टीचर या फिर कोई चेक करे तो उसको कैसे पता चलेगा, ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमको लिखना होगा प्रिंट एफ करके यहाँ पे एंटर रेडियस राइट, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, इसको कंपाइल करके और रन कर देते हैं। तो अब टीचर को पता चलेगा कि हाँ क्या मुझको क्या करना है, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, इसलिए टीचर ने डाल दिया 5। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेस डाल देता है।
ठीक है, फिर से रन कर देता, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल 5। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब रेडियस में वैल्यू तो आ गई, अब हमको क्या करना है कि एक नया डेटा टाइप, मतलब एक नया वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है और उसके अंदर ये हमको फॉर्मूला लिखना है। तो हमको क्या करना था, फ्लोट। अच्छा एक चीज है, अब यहाँ पे इंट नहीं लग सकते। देखो इंट से ट्राई करते हैं, इंट एरिया इज इक्वल्स टू पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। ठीक है, ये तो फिक्स रहती है। 3.14 इंटू रेडियस, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर देते हैं, तो एरर्स तो नहीं आएगा। देखो एरर आएगा 0, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंट लिखते हैं तो 3.14 इंटू रेडियस सपोज है 10, ठीक है, या फिर 5। देखो हम कंपाइल और रन कर देते हैं, इंटर रेडियस 5। अच्छा पहले प्रिंट कर देते, सॉरी, अब प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया %d और यहाँ पे आ गया एरिया। कंपाइल रन कर दिया तो एरर आया। अच्छा नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन गलती से, फिर से कंपाइल रन किया तो क्या आएगा, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल 5। ठीक है, तो ये जो आंसर है 78 आया, मतलब ये इंटीजर टाइप में है, क्योंकि एरिया मैंने इंटीजर टाइप में लिया। यहाँ पे हमको लेना होगा फ्लोट और यहाँ पे लिखना होगा f। ठीक है, अब कंपाइल रन करते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल 5। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 78.5 है, लेकिन मैंने पहले क्या किया था कि इंटीजर फॉर्म में लिया था, इसलिए 0.5 मिट के सिर्फ 78 प्रिंट हो गया था। ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा एक बार पहले देख ले, तो फ्लोट रेडियस मतलब डिक्लेयर हो गया। अब प्रिंट एफ, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और स्कैन एफ मतलब इनपुट हुआ फ्लोट टाइप रेडियस के अंदर। बाद में फ्लोट एरिया, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दी और यहाँ पे आ गया प्रिंट एफ, मतलब प्रिंट %f, मतलब फ्लोट टाइप में एरिया प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डी लिखता हूँ तो क्या होता है, देखो यहाँ पे सिर्फ 78 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है %d। ठीक है, देखो अच्छा एरर आ गई, देखो 0। यहाँ पे कंपाइल करने पे कुछ एरर नहीं आया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने %d लिखा और यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा, इसलिए एरर आ जाएगी। इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, कि कंपाइलर ये फाइंड आउट नहीं कर सकता, लेकिन प्रोग्राम में हमको आंसर सही नहीं मिलेगा। अच्छा एक और चीज है, 3 टाइप के एरर होते हैं, एक सिंटेक्स एरर, एक लॉजिकल एरर, एक रन टाइम एरर। रन टाइम एरर बाद में आएगा, अभी 2 चीज सीखो। लॉजिकल एरर क्या कहता है, यहाँ पे मैंने %d लिख दिया था, तो कंपाइलर में एरर आएगा 0, लेकिन अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, जो कंपाइलर फाइंड आउट नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड, ये मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन गलती से भूल गया, यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल करने पे एक एरर आएगा कि आप सेमीकोलन, देखो यहाँ पे लिखा है अनएक्सपेक्टेड और सेमीकोलन बिफोर कर्ली ब्रैकेट टोकन। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर सेमीकोलन मार्क भूल गए। देखो मेरी लॉजिक तो सही है कि प्रिंट एफ, अच्छा प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, फ्लोट टाइप पे प्रिंट करवाना है, किसको प्रिंट करवाना है, एरिया को, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन गलती से भूल गया, इसलिए इसको कहते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स ग्रामर। ठीक है, आप ग्रामर कैसे पढ़ते हो इंग्लिश की, वैसे ही प्रोग्रामिंग में ग्रामर को कहते हैं सिंटेक्स। ठीक है, इसको कंपाइल कर देते हैं और रन कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 43, तो आंसर आ जाएगा 4805.89। ठीक है, तो यहाँ तक ही लगते हैं इस लेक्चर को। थियोरी के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में थियोरी कवर होगी इस चैप्टर की। अच्छा तो बाकी कुछ रह नहीं जा रहा है, ओके, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।